अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार सिलवानी से। गेहूं खरीदी के आखिरी दौर में केंद्रों के बाहर तुलाई के खड़ी है सैकड़ों ट्राली। सिलवानी से श्रीराम सैन की रिपोर्ट। माल उठाने के चक्कर में किसानों को रात रुककर करना पड़ रहा इंतजार। रायसेन जिले भर में बनाए गए 156 गेहूं उपार्जन केंद्रों पर खरीदी के आखिरी दौर में अब ज्यादा माल आना शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए किसान भी ट्राली लेकर पूरी तैयारी के साथ खरीदी केंद्रों पर माल तुलाने के लिए आ रहे हैं। गुरुवार को जिले की सिलवानी तहसील के साईखेड़ा खरीदी केंद्र के सामने रोड पर लगभग 100 ट्राली की तुलाई के लिए खड़ी हुई थी। अभी तक कई किसानों का नंबर नहीं आने के कारण माल लेकर नहीं आए थे, परंतु आखिरी दौर में जब उनका नंबर आया तो वह माल लेकर खरीदी केंद्र पर आना शुरू हो गए हैं। खरीदी केंद्र पर ज्यादा ट्राली खड़े होने की व्यवस्था नहीं होने के कारण साईखेड़ा रोड पर ही साइड से किसानों ने ट्राली खड़ी कर रखी है और माल तुलाई का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्र पर धीमी गति के साथ माल की खरीदी की जा रही है। इसके अलावा केंद्र पर रखा माल उठाने के चक्कर में खरीदी का कार्य प्रभावित हो रहा है। इस कारण हमें लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार रायसेन तहसील के खरीदी केंद्रों पर भी आखिरी दौर में ज्यादा ट्राली माल आना शुरू हो गया है। खरगाबली खरीदी केंद्र, पीपलखेड़ा खरीदी केंद्र मानपुरा खरीदी केंद्र, नरवर सहित ऐसे कई खरीदी केंद्र हैं जहां अनेक ट्राली माल लेकर तुलाई के लिए आ रही हैं, परंतु तुलाई की गति अति धीमी होने के कारण किसानों को खरीदी केंद्रों पर रोककर इंतजार करना पड़ रहा है। कमोबेश स्थिति रायसेन के सिलवानी तहसील की ही नहीं, इसके अलावा बेगमगंज, उदयपुरा, देवरी, बरेली, बाड़ी, अब्दुल्लागंज, सुल्तानपुर, देवानगंज, सांची आदि क्षेत्र के खरीदी केंद्रों पर खरीदी के आखिरी दौर में ट्रालियों का मेला लग रहा है, क्योंकि खरीदी का काम भी अंतिम दौर में चल रहा है। अनुमानित लक्ष्य भी सरकार का पूरा होने वाला है। आगामी 26 मई तक जहां तक है किसानों के माल की तुलाई करा ली जाएगी। इसके अलावा कृषि मंडियों में भी खरीदी का काम शुरू हो गया है। कई किसान खरीदी केंद्रों पर परेशानी को देखते हुए कृषि मंडियों में माल बेचने के लिए ले जा रहे हैं। खरीदी के संबंध में सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक विवेक रंगारी ने बताया कि इस समय खरीदी केंद्रों पर माल की ज्यादा आवक हो रही है। इसके अलावा खरीदी केंद्रों पर रखे हुए माल को भी परिवहन कराया जा रहा है। लेबर की कमी के कारण कुछ खरीदी केंद्रों पर तुलाई के काम में विलंब हो रहा है। आगामी 26 मई तक सभी खरीदी केंद्रों पर माल की तुलाई हो जाएगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। रघु जी, खरीदी केंद्र में क्या समस्या आ रही? बारदाने की समस्या आ रही। बारदाने की पूर्ति नहीं कर पा रहा। 4 दिन से बारदाना नहीं जो पा रहा है। ये बारदाना है ही नहीं। बारदाना है ही नहीं। क्या परेशानी है? किसान इसलिए परेशान है कि ये कार्यक्रम जो तुलाई अब हो रही है, ये अगर शुरू से होती तो परेशान ही नहीं होता किसान, है नहीं। बहुत परेशान है, दिन रात आदमी महीनों से पड़ा है। 15-15 दिन के किसान पड़े हैं यहाँ, तुलाई नहीं हो पा रही। सही बात। क्या स्थिति है खरीदी में? खरीदी में समस्या है। 15-15 दिन ट्राली खड़ी है, तुल नहीं पा रही। हम माल नहीं है, परचेज नहीं हो रही, धुलाई नहीं हो रही माल की। पानी में ख़राब भी हो गया पहले। कितने दिन हुए आपको यहाँ? हमें 4 दिन हुए। 4 दिन हुए। इससे आपसे पहले जो आप जब आए थे, आपको कितनी ट्रावल लगी मिली थी? कम से कम 25 ट्राली खड़ी थी यहाँ पे। 60 और 60 दो तरफ लाए। अभी कितनी है पूरी? अभी यहीं 25 स्तर पे 25 स्तर पे सुबह से खुलती जा रही, घटती जा रही ट्रालियाँ। ये सहकारी सोसाइटी गेहूं खरीदी केंद्र साईखेड़ा है। यहाँ पर बीच में पानी गिर गया था, इसके वजह से गेहूं खरीदी नहीं हो पा रही थी। सही बात तो यह है कि प्रशासनिक अमला जो है परिवहन की पूर्ति नहीं कर पाया, इस कारण से आज यहाँ पर खरीदी बहुत पीछे हो गई है। और इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे इस केंद्र की खरीदी की जो प्राथमिकता है वो 35,000 कुंटल तक की है, पर यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 कांटे हैं और 2 कांटे कितने टाइम तक चलेंगे, ये बहुत सोचने वाली है। ये तो प्रशासन में बैठे लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया नहीं और किसान आक्रोश में है। वो सिर्फ कोरोना वायरस के मामले को लेकर के किसान बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो भी संकट में है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसान का गेहूँ जो है केंद्रों पर पड़ा हुआ है, खुले में गेहूँ पड़ा हुआ है, ये सब दिख रहा है। अगर बरसात हो जाए तो गेहूँ खराब हो जाएगा, तो किसका गेहूँ खराब होगा? ये बहुत सोचने वाली है, देश की संपत्ति है। इसके बाद भी प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है और प्रशासन तो उल्टे सीधे लेटर जारी करता रहता है, पर जो हकीकत है वो उस बात पे कहने के लिए प्रशासन तैयार नहीं है कि हम खरीदी केंद्रों पर सही तरीके से खरीदी नहीं कर पाए, चूँकि यहाँ 2 कांटे लगे हुए हैं, जबकि यहाँ कम से कम 10 कांटे लगना थे। आज कम से कम
2 सेंटरों पर तुलाई हो रही है, कम से कम 100 ट्राली उस सेंटर पे खड़ी हुई है और यहाँ पर देख लीजिए कई ट्राली ये खड़ी हुई हैं, सामने खड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ट्राली नहीं खड़ी है, जबकि हकीकत ये है कि यहाँ पर कम से कम 60 या 70 हज़ार बोरे गेहूँ खरीदी होना तय है, क्योंकि इतनी ट्रैक्टर ट्राली खड़ी है भरी हुई, तो निश्चित ही खरीदी केंद्र बड़ा है, पर प्रशासन इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया है। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ का अन्नदाता परेशान है और देश का किसान भी परेशान है।